देखिए 20 मई को चुनाव संपन्न होना है और हम लोगों के यहाँ पे संवेदनशील इलाकों में जो मतदान कर्मियों का डिस्पैच है वो आज से शुरू हुआ है। आज 32 बूथों पे हम लोगं की पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं। शेष पोलिंग पार्टीज हम लोगों की कल चतरा कॉलेज में जो हमारा डिस्पैच सेंटर है वहाँ से रवाना होगी। तो इसको लेकर हम लोगों ने बूथों पर और इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम जहाँ पे ये पार्टियाँ रुकेंगी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। और पुलिस ऑफिसर मतदाता जागरूकता के लिए भी हम लोगों ने कई सारी एक्टिविटीज़ भी कराई गई है। अब हम लोग इतना ही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि लोकतंत्र के इस पर्व का लोग हिस्सा बने और जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है मत करने का उसका उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट करें। देखिए हमारे पोलिंग पर्सनल आप कहिएगा तो रिजर्व मिला के 4292 है और उसके अतिरिक्त हर बूथ पे आवश्यकता अनुसार फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, इन सारे लोगों की नियुक्ति की गई है। कल ये आज के 32 जो मतदान केंद्र है वो छोड़कर बाकी सारे मतदान केंद्रों पर कल यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी। उसमें भी कुछ पोलिंग पार्टीज ऐसी जगह पे होंगी जो उनका स्टे जो है वो इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम पे होगा और शेष जो पोलिंग पार्टीज होगी वो कुछ बूथ पे भी जाके अपना स्टे करेगी। देखिए नक्सल सेंसिटिव जो हमारे बूथ्स हैं वो जो ज़्यादा सेंसिटिव थे उनका तो डिस्पैच आज हो गया है। तो उनके लिए हम लोगों ने प्रॉपर रूट चार्ट बनाए गए थे और उनको प्रॉपर CAPF और हमारे जो स्टेट पुलिस है उनके द्वारा निर्धारित रूट चार्ट और जो SOP डिसाइड किया हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके तहत उनके इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम तक आज पहुंचेंगे और पोल डे में अर्ली मॉर्निंग वो अपने बूथों की तरफ पैदल चले जाएंगे। कितने कर्मियों को लगाया गया? चुनाव में हम लोगों के यहाँ जो हमारे पोलिंग पर्सनल है बूथों पे जो डिप्लॉय होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 ये रिजर्व मिला के 4292 है और इसके अतिरिक्त बूथ की जो संवेदनशीलता है उसके अनुसार वहाँ पे फोर्स का एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। देखिए जहाँ ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है स्पेशली 1000 से ज़्यादा जहाँ पे मतदाता हैं ऐसे 295 बूथों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि वहाँ पे कई बार ये पाया जाता है कि कई लंबी कतारें लगती है और प्रोसेस अगर स्लो हो जाएगा तो बहुत देर तक लाइन में लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। तो इसके सतर्कता के रूप में इन 295 केंद्रों पर हम लोगों ने अतिरिक्त मतदान कर्मी को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है तो वो इस प्रोसेस को स्मूथ कराने के लिए सहायता करें। सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक साहब बता रहे थे कि पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को फोर्स मिला है और उसका डिप्लॉयमेंट भी पूरा सिक्योरिटी प्लान और बूथ डिप्लॉयमेंट प्लान पूरा रिव्यू करके एक एक बूथ का हम लोगों ने बनाकर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया। वो बता देंगे उनको क्या पूछोगे फिर क्या पूछोगे उनको फिर नहीं जैसे एक मतलब आपको एक एडिशनल ये कि जैसे जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वोटर्स है वहाँ पे हर बूथ पे हम लोगों ने जनरेटर की भी सुविधा दी है क्योंकि कई बार होता है कि लाइट चली जाती है या लाइन में लोग 5 बजे के बाद खड़े रहते हैं तो ये समस्या आती है कि वहाँ पे लाइट नहीं है तो लोग देख नहीं पा रहा है तो वहाँ पे सारे बूथों पे जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। नहीं क्या अपील करना चाहिए? बिल्कुल पहले जलपान और दिन भर इस बार मतदान है 5 बजे तक है तो इसको लोग बिल्कुल ध्यान में रखें और लोगों से यही अपील है कि देखिए जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में हर एक वो कदम उठाया है, हर एक वो प्रयास किया है जिससे लोग निर्भीक वातावरण में अपने घरों से बाहर निकल सके। बूथ पर जाने के बाद उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, चाहे दिव्यांग हो, वृद्ध लोग हो, उनको घर से बूथ तक पहुंचाने के लिए भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो और सुरक्षा के भी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने इंतज़ाम किए हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस पर्व में आप अपनी सहभागिता जरूर दिखाएं और ये प्रयास करें कि न सिर्फ आप मतदान करें बल्कि आपके परिवार का और आपके जानकारी में अपने गांव का कोई भी मतदाता वोट देने से ना छूटे और अधिक से अधिक संख्या में 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लोग अपने बूथों पर जाके वोटिंग करें। आज प्रचार से थम रहा है नहीं देखिए आज के बाद किसी तरह का लाउड स्पीकर या सभा और इस पर प्रतिबंध रहेगा और इसको लेके बहुत क्लियर कम्युनिकेशन ऑलरेडी भी हम लोगों की जब इंटरेक्शन हुए थे कैंडिडेट्स के साथ उनके
इलेक्शन एजेंट के साथ वो कम्युनिकेट किया गया है। इसका प्रॉपर आदेश भी निकाला गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका किसी भी स्तर से अगर वायोलेशन होता है तो प्रशासन उस पर प्राथमिकी दर्ज करेगा। सर अक्सर जो ट्रेडिशन है कि चुनाव के दिन कर्फ्यू सा माहौल जाता है, सीईसी ने कहा कि उत्सव ऐसा माहौल दिखाई पड़े, क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोगों ने पहले तो वो व्यवस्था की है कि जब हम लोगों ने गाड़ी का भी एक्विजिशन हम लोग करा रहे थे तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब ना हो, ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है ताकि लोगों को वोटिंग के दिन जो अपने बूथों तक ट्रैवल करने में या बाकी उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अदरवाइज़ आप लोग देखे होंगे कि पूरा उत्सव का ही माहौल हम लोगों ने शुरुआत से चुनाव अनाउंस होने से पहले से अभी तक रखा है। अभी भी आज के दिन में हम लोग भी, जैसे आज रात्रि चौपाल में मैं स्वयं भी एक जगह पे जा रहा हूँ, मेरे ऑफिसर्स भी जा रहे हैं और ये पोल डे तक हमारे अपील के वाहन भी अभी घूम रहे हैं हर गांव में और ये उत्सव का ही माहौल है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये देश का पर्व है तो इसको पर्व के रूप में ही लोग मनाएं, किसी तरह से भयभीत ना हो या कर्फ्यू जैसा माहौल ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से चुस्त है। सब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। हाँ, आज जैसे हमारे कुछ क्षेत्र हैं जो P-2 वाले हमारे जो आते हैं थाना क्षेत्र, जैसे लावालौंग, कुंदा और पत्थलगड्ढा का जो क्षेत्र है, उसमें आज हमारी पोलिंग पार्टी और हमारी पुलिस फोर्स आज रवाना हो रहे हैं मतदान के लिए। उसमें हमारी सारी व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टी की सुरक्षा और पुलिस की सुरक्षा, शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग करा के उसको वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जितना पर्याप्त बल है या जितनी पर्याप्त हमें फोर्सेस चाहिए वो सारी लगी हुई है। और एक हम सबसे अपील भी करना चाहते हैं कि निर्भीक होकर मतदान करें और अपने मतदान का प्रयोग करें। बाहर से जो फोर्स आए हैं पहली बार प्रभावित क्षेत्र में जाना है मतदान करें, क्या मोटिवेशन? नहीं, उनकी ब्रीफिंग की गई है, उनको बताया गया है, वो ऑलरेडी 2-3 फेज़ का इलेक्शन करा के आए हैं और वो सक्षम है, उसमें वो कर लेंगे।